गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में तुम्हारा 5वां अध्याय है लिंग। मैं आज आपको वो कराऊंगी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि लिंग क्या होता है, लिंग किसे कहते हैं। और सभी बच्चे मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो लिंग पढ़ते हैं। लिंग क्या होता है? लिंग से हम स्त्री पुरुष की जाति का बोध प्राप्त करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द या तो पुरुष जाति होते हैं या फिर स्त्री जाति के। जैसे अब यहाँ पे कुछ पिक्चर हमें दी हुई है। यहाँ पे ये चित्र जो हमें दिए हुए हैं, इन चित्रों को हम देखेंगे कि अध्यापिका पढ़ा रही है। पहले चित्र में क्या हो रहा है? अध्यापिका पढ़ा रही है। दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं। मोरनी बैठी है, बंदर नाचता है। यहाँ अध्यापिका तथा मोरनी स्त्री जाति से संबंधित शब्द हैं और अध्यापक और बंदर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लिंग सीधा सीधा किसे कह सकते हैं कि जिससे हमें नारी जाति और पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या कहता है? पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, बंदर, आदमी आदि। और स्त्रीलिंग दूसरा जो इसका भेद है वो क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पुल्लिंग में दिए हुए थे हमें एग्जाम्पल, उदाहरण, इनको हमने बदल दिया है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। तो घोड़ा का घोड़ी, बंदर का बंदरिया, आदमी का औरत आदि। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ हमारे लिंग इस तरीके के होते हैं जिनको हमें पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम उनकी कैसे पहचान करेंगे कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आइए देखते हैं। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द जो हमारे होते हैं। प्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान आसानी से हो जाती है, परंतु अप्राणीवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान क्रिया के साथ की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो प्राणीवाचक संज्ञा है, यानी कि जो लिविंग थिंग्स की है, उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि वो कौन सी संज्ञा है। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अप्राणीवाचक हैं, उनको हम क्रिया के साथ पहचानेंगे कि वो कौन सी लिंग है। जैसे यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, मेज पर पुस्तक रखी है। अब देखो, अप्राणीवाचक है पुस्तक और मेज भी अप्राणीवाचक है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है। तो अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग की पहचान विशेषण को देखकर भी की जा सकती है। जैसे किताब कैसी है? मोटी है, और या कमरा बड़ा है। इनके अतिरिक्त स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान संबंधी कुछ नियम भी व्याकरण में बताए गए हैं, जिनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है। इनको सदैव पुल्लिंग या सदैव स्त्रीलिंग रूप में लिखा जाता है। जैसे पुल्लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? हमारे यहाँ पर देखो कुछ नाम दिए हुए हैं, उनको हम हमेशा पुल्लिंग में ही लिखेंगे। जब हमारा आ जाएगा कि इनमें से पुल्लिंग को छांटो या पुल्लिंग बताओ, इनमें से कौन सा शब्द है, कुछ शब्द तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हें बताना होगा कि पुल्लिंग कौन कौन से शब्द हैं। तो आइए देखो कैसे पहचान करेंगे हम कौन सा शब्द पुल्लिंग है। शरीर के कुछ अंगों के नाम हमारे पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पाँव, गला, कान आदि। अनाजों के नाम पर्याय पुल्लिंग होते हैं, चना, बाजरा, जौ, गेहूँ आदि। अब पुल्लिंग में और क्या क्या आते हैं? रत्न आते हैं, जितने भी हमारे रत्न होते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज। वृक्ष और फलों के नाम, समुद्रों के नाम, देशों के नाम, धातुओं के नाम, महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, दिनों के नाम, पहाड़ों के नाम, ये सब हमारे पुल्लिंग के अंदर आते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पन, पा, अक, ना प्रत्यय लगते हैं, वे पुल्लिंग शब्द होते हैं। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग रहते हैं, जैसे तोता, खरगोश, कछुआ, उल्लू। कुछ हमारे प्रत्यय होते हैं, जैसे आ, पन, पा, अक, ना, तो उनके साथ जो लगते हैं वो हमेशा हमारे पुल्लिंग में ही आते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? देखो बच्चों, स्त्रीलिंग कुछ जो हमारी जितनी भी हमारी भाषाएं हैं वो सब हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी। लिपियों के नाम, जितनी भी भाषाओं की लिपियों के नाम है वो सारे हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। बोलियों के नाम, नदियों के नाम, वस्त्रों के नाम, आभूषणों के नाम, मसालों के नाम, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जिन शब्दों के अंत में ता, आई, आवट, इया आदि प्रत्यय लगे रहते हैं, वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे पढ़ाई, इनके पीछे क्या लगा होता है?
ता, आई, आवट, इया आदि प्रत्यय लगे होते हैं। ये हमारे प्रत्यय होते हैं। जैसे जो जो शब्द के अंत में आते हैं, जैसे पढ़ाई, सुंदरता, लिखावट, डिबिया आदि। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मक्खी, कोयल, मछली, मैना, तितली आदि। अब देखो बच्चों, कुछ शब्द हमारे ऐसे भी होते हैं जिनका हम लिंग नहीं बदल सकते हैं, जो सिर्फ पदवाची शब्द होते हैं। वो उनको हम क्या बोलते हैं? पदवाची। जो हमारे पद से हमें पता चलता है कि वो क्या है, हम लेकिन उनका लिंग नहीं बदल सकते। देखो, कुछ पदवाची शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों स्त्री और पुरुष जाति में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जैसे डॉक्टर, निदेशक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तो प्रोफेसर, सभापति, इनका हम लिंग नहीं बदल सकते। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका पद वही रहता है जो उसका पद है। जैसे प्रधानमंत्री, सभापति, प्रोफेसर, डॉक्टर, निदेशक आदि। आइए कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द देखते हैं यहाँ पर। जैसे पुल्लिंग, इधर पुल्लिंग दिए हुए हैं सभी, इधर स्त्रीलिंग दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक कॉलम कराती हूँ, देखो ध्यान से। आचार्य का आचार्य, ग्वाला का ग्वाली, गायक है ये, सॉरी गायक है, गायक का गायिका, चोर चोरनी, डिब्बा डिबिया, धोबी धोबिन, नाती नातिन, पड़ोसी पड़ोसिन, बूढ़ा बुढ़िया, मालिक मालकिन, लेखक लेखिका, शिक्षक शिक्षिका, शिष्य शिष्या। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। लिंग किसे कहते हैं? लिंग दो प्रकार के होते हैं हमारे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग वो होता है जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, और पुल्लिंग वो होता है जो हमें पुरुष जाति का बोध कराता है। और एक और हमारा लिंग होता है पदवाची, जिसको हम कहते हैं, जिसमें हम स्त्री और जाति को नहीं देखते, लेकिन सिर्फ उसमें उसका पद देखते हैं। जैसे डॉक्टर, निदेशक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब हमारे पदवाची में आते हैं। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। सभी बच्चे मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ओके।